वह पिछले 8 घंटों से पेड़ से लटका हुआ था। रस्सी बिल्कुल ऐसी ऊंचाई पर बांधी गई थी कि वह तुरंत मर भी ना सके और जमीन पर ठीक से खड़ा भी ना हो सके। इसीलिए वह बस अपने पंजों के सहारे खुद को संभालते हुए एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सूरज ढलने तक उसका मालिक वापस आया। उसने एक ही बार में रस्सी काट दी और सोलेमन को घर ले आया। उसने कहा, वह निगरानी करने वाला आदमी देर सबेर तुम्हें मार ही देगा, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और के हाथ बेच रहा हूँ। कम से कम वहाँ तुम्हारे जिंदा रहने की उम्मीद तो होगी। सोलेमन को लगा कि शायद हर मालिक पूरी तरह निर्दयी नहीं होता। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी सच्चाई बता दी। उसने कहा, वह एक आजाद इंसान है और उसे जबरन गुलाम बनाया गया है। उसे उम्मीद थी कि फोर्ड उसे छोड़ देगा, लेकिन फोर्ड ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा, तुम्हें पैसे देकर खरीदा गया है, मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ। अगले ही दिन फोर्ड ने उसे एप्स के खेतों में भेज दिया। एप्स अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। वहाँ पहुँचते ही उसने 3 नियम सुनाए। पहला, आदेश न मानो तो कोड़े पड़ेंगे। दूसरा, काम धीमा करो तो और ज्यादा कोड़े पड़ेंगे। तीसरा, इन नियमों को तोड़ो तो बुरी तरह सजा मिलेगी। इसके बाद कपास तोड़ने का काम शुरू हुआ। जैसे ही किसी के हाथ धीमे पड़ते, निगरानी करने वाला तुरंत सजा देने लगता। शाम को सभी की तोड़ी गई कपास तौली जाती थी। जो तय मात्रा पूरी नहीं कर पाता उसे सजा मिलती। यहाँ तक कि अगर किसी ने पिछले दिन से कम कपास तोड़ी तब भी उसे दंड झेलना पड़ता। वहाँ मौजूद लगभग हर गुलाम के शरीर पर अत्याचारों के निशान थे। रात होने पर भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती थी। मालिक उन्हें आराम करने नहीं देता और अपनी मर्जी से परेशान करता रहता। सुबह होते ही सभी को फिर से खेतों में भेज दिया जाता। हर कोई थक चुका था, हर कोई टूट रहा था, लेकिन एक महिला बाकी सबसे अलग थी। वह बेहद सुंदर और मेहनती थी। जहाँ दूसरे लोग लगभग 200 पाउंड कपास तोड़ते थे, वहीं वह 500 पाउंड तक कपास इकट्ठा कर लेती थी। धीरे धीरे वह पूरे खेत का केंद्र बन गई। उसकी सुंदरता और मेहनत की वजह से मालिक का ध्यान उस पर टिक गया। मालिक की पत्नी इससे नफरत करती थी और अक्सर अपना गुस्सा उसी पर निकालती थी। दिन में मालकिन उसे परेशान करती, जबकि रात में भी उसे चैन नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन वह यह सब और सहन नहीं कर पाई। एक रात वह चुपचाप सोलेमन के कमरे में पहुंची।